चीमा साहब गुजारिश ये है कि आप वन साइडेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पब्लिक को, उनका वर्जन आने ही नहीं दे रहे। अब आप जो मर्जी कहते रहे, उन्होंने जी 10 लोग मार दिए, उन्होंने 50। चीमा साहब गुजारिश देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि उनको भी बनता। अब आप एक गवर्नमेंट के मिनिस्टर को बुला लेते हैं, एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर को बुला लेते हैं, और वो मीडिया वाला भी ऐसे ही सवाल करता है, देखे जी उन्होंने ये कर दिया, अब तो नहीं इजाजत होनी चाहिए ना यार। वन साइडेड तो ना करें ना, उनकी बात भी सुन लें। उनको अगर वो झूठे हैं, उनका आर्ग्यूमेंट वीक है, तो मीडिया पे लाए ना, उनको पता चल जाएगा आवाम को। अब आप उनको आने ही नहीं दे रहे हैं, वन साइड उनको हाथ बांध के मार रहे हैं। उनको आने दें फिर। आपके पास, मैं यही कह रहा हूं, आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हैं तो फिर लाएं मीडिया पे। वो झूठे साबित हो जाएंगे, वो गलत साबित हो जाएंगे। गवर्नमेंट उस एरिया को जिसे पाकिस्तान की शहरक कहा जाता है और कहते हैं कि जी कश्मीर तो हमारी शहरक है, तो जी उस वहाँ के लोगों को भी अब इन्होंने गद्दार गिनाना शुरू कर दिया है। और वहाँ के लोगों को भी इन्होंने यही कहना शुरू कर दिया है कि जी कश्मीर के लोग जो हैं वो भी गद्दार हैं और उनको वो दहशतगर्द भी हैं, टेररिस्ट भी हैं। चलो ये जो अख्तर मेंगल साहब का कहना है, चलो आज ये भी पता चला कि पाकिस्तान की शहर आज़ाद कश्मीर के रहने वाले भी दहशतगर्द और गद्दार हैं, तो फिर हम तो ठहरे परदेसी। जी हाँ, अख्तर मेंगल साहब ने ये ट्वीट लगाई है और उन्होंने ये बात की है, और यकीनन ये तमाम ही पाकिस्तानी, या जो भी पाकिस्तान को देखते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, वो सब आज ये देख रहे होंगे कि एक और शर्मनाक हरकत जो है वो पाकिस्तान स्टेट की तरफ से की गई है कि नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, जिसका दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है, पिछले साल से वहाँ पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगातार मुजाहरे हो रहे हैं और उसमें वहाँ की अवामी एक्शन कमेटी या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वो उन सब की रहनुमाई कर रही है मुजाहिरीन की। उनके मुतालबात जायज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार क्योंकि आदी है और हुकूमत वहाँ पर पंजाबियों की है, पंजाबी फौज की है, तो वो हर हाल में पंजाबियों के मफाद की निगरानी करते हैं और दूसरों के हकूक़ गस्ब करते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान में हो रहा है, जिस तरह किसी वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था, सिंध में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, वैसा ही पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। अब वहाँ पर कल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों ने, उनका एक लीडर है शाहजेब, उसका नाम है शाहजेब हबीब, उसको कत्ल कर दिया फौज ने गोली मारकर। उसके सोग में लोग कहाँ वहाँ पर इकट्ठे हुए, पूरे मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने जायज़ मुतालबात के लिए सरकार के आगे 38 पॉइंट अपनी डिमांड्स रखी हैं। लेकिन आपको तो इल्म है, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फ़ौज, उसके पास इन जो डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, उनके जवाब में सिर्फ गोली है। उन्होंने निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई। कहते हैं 27 लोग हलाक हो चुके हैं, कई उसमें ख़वातीन थी, बच्चे थे, बूढ़े थे। अब सरकार तो नहीं मानेगी, लेकिन ज़राए अबलाग जो है, मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि कम से कम 27 लोग हलाक हो चुके हैं। और इसके बारे में जो दूसरे पाकिस्तान के लीडरान हैं वो क्या कहते हैं, जैसे बलूचिस्तान वाले हैं जिनकी अपनी डिमांड्स हैं। अख्तर मेंगल ने तो ऐसा कह दिया कि भाई हम तो ठहरे परदेसी, आप कहते हैं कश्मीर हमारी शहरग है,
आप खुद ही अपनी शहर को काटने के पीछे पड़े हैं। ये पाकिस्तान 47 से लेकर नाजायज कब्जा किए हुए है, और उनकी जो डिमांड्स हैं ना 100% जेन्युइन है। जैसे कि पाकिस्तान में जो बिजली बनती है, अभी यहाँ पर कई नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं, पहाड़ी इलाका है, तो हाइड्रो पावर बहुत बनता है पाकिस्तानी कश्मीर में। अब उसकी हालत ये है कि वो पूरा पावर जो है पंजाब को भेज दिया जाता है, और कश्मीर में लोड शेडिंग है। लोगों को इतनी गर्मी 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी में बिजली मुहैया नहीं है, लोड शेडिंग है। आटा बहुत महंगा है। वो उनकी डिमांड सिंपल है, हमें आटा मुनासिब दाम पर मुहैया किया जाए, हमें हमारी बिजली हमें हमारे इस्तेमाल के लिए दे दी जाए, और जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं मुदाखलत करना बंद करे। शुरू से ऐसा होता है कि हमेशा कठपुतली हुकूमत बिठाई जाती है। कहने को वहाँ का सदर है, वज़ीर आज़म है, लेकिन हमेशा जो भी सेंटर में पार्टी होती है, जैसे पहले इमरान खान की तहरीक इंसाफ थी, तो कश्मीर में भी, पाकिस्तानी कश्मीर में भी उनके ही लोग थे। हमेशा ऐसा होता है, थोपे जाते हैं ऊपर से, और उनकी ये डिमांड है कि अब ये नहीं चलेगा, हमें हमारी हुकूमत हमारे हाथ में होनी चाहिए। और ये इस किस्म के मुजाहरे न सिर्फ पाकिस्तानी कश्मीर में, बल्कि उसका जो हिस्सा जिसे अब अलग कर दिया है उन्होंने, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे भी हो रहे। अच्छा, कहते हैं कि फौज की गोलीबारी से एक पुलिस इंस्पेक्टर कश्मीर का हलाक हो गया है। यानी अब ये हालत है कि वहाँ, अच्छा, सरकार की तरफ से इंटरनेट बंद है, फोन बंद है, और उन्हें बाहर के वो चैनल वगैरह नहीं देख सकते, वो केबल टीवी वो बंद है उनके लिए, ताकि वहाँ को लोगों को पता न चले कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, अभी इन अपने कश्मीरी भाइयों की हिमायत में कल लंदन में काउंसिल खाना है पाकिस्तान का, उसके सामने कश्मीरियों ने मुजाहरा किया और अपने जेन्युइन डिमांड्स की मांग की। खैर, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, जाहिर है जो गवर्नमेंट की साइड लेते हैं, जैसे कमर चीमा है, फौज का पिट्ठू है, तो वो तो ऐसा ही बोलेगा। वो तो अब तो ये हालत है कि इन कश्मीरियों को वो दहशतगर्द कहते हैं, और अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर बंदिश लगा दी है, बैन कर दिया है उसे। यानी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो उनसे छीन लिए गए हैं। अच्छा, बाकी कुछ ऐसे भी हैं जैसे आरजू काज़मी है, वो उनके हक में बोलते हैं, आप उनको भी सुन लीजिए। चीमा साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी में, अमेरिका में क्या ऐसे मुजाहरे नहीं हुए? ब्लैक्स जो थे पार्लियामेंट में नहीं होते थे, लेकिन वो लाखों का इज्तिमा करते थे, वो मिलियन मैन मार्च कहते थे उसको। तो पाकिस्तान में अगर आप समझते हैं कि उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो भाई मीडिया पे लाओ, दैट्स द इजीएस्ट वे। बहरहाल, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच। एक बार जो है, अब जिन्हें शेरक कहा जाता था, यानी कि आजाद कश्मीर के लोग, उनको भी अब ये टेररिस्ट गिना रहे हैं, उनको भी अब ये गद्दार बता रहे हैं, और उनके ऊपर भी एक्शन हो रहा है। अभी तक कई लोगों के जान से जाने की खबरें आ चुकी हैं। बहुत से लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो अभी बिल्कुल बैठने के लिए या इनसे डर जाने के लिए तैयार नहीं है। अब कहाँ तक स्टेट जो है इन लोगों को दबा पाएगी, कहाँ तक इनकी आवाजों को दबा पाएगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान ने हमेशा से जिन लोगों के लिए ये कहा कि जी हम तो कश्मीर के साथ है और हम तो भारत साइड कश्मीर जो है वो उसको भी ले आएंगे, और इस किस्म की जो बातें इन्होंने की, लेकिन उसके बाद वो भारत साइड कश्मीर तो छोड़ें, कि अपनी तरफ जो कश्मीर है क्या वो लोग भी आपके साथ रहना पसंद करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि क्वेश्चन मार्क है
पाकिस्तान स्टेट के ऊपर कि किस तरह से कश्मीर के लोगों को इस वक्त तकलीफें दी जा रही है, किस तरह से पूरे एरिया में जो है इन्होंने रेंजर्स लगा रखे हैं, मोबाइल सर्विसेज बंद है, इंटरनेट सर्विस बंद है, और उसके बाद वहाँ की जो मकामी लोग हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनको बिल्कुल बैन किया जा रहा है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।